कहते हैं प्रभु आपने बताया है कि मनु महाराज के कितने संतान हुए? कितने? 5। और कन्या कितनी हुई? आप लोग बताएंगे कितनी कन्या हुई? कुछ नहीं पता, आप लोग बताइए। 4? हे भगवान, 3 कन्या हुई, 9 नहीं हुई। मनु महाराज मनु शतरूपा के 5 संतान हुए, इनमें से 3 बेटी हुए, 2 बेटा हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ध्यान रखना, अगली बार हम फिर से पूछेंगे। 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और तीनों का कथा आपने कल श्रवण कर लिया। और 2 पुत्र हुए, उत्तानुपाद जी महाराज और राजा प्रियव्रत। सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत नाम के राजा हुए और इन्होंने राज्य किया, बड़े ज्ञानी राजा थे। तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु इनके चरित्र हम जानना चाहते हैं। प्रियव्रत का मतलब है जिसका प्रतिज्ञा अच्छा हो। प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, जो हमेशा सुंदर प्रतिज्ञा करते हैं वो है प्रियव्रत। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़ा सुंदर राज्य किया, प्रजा का पालन किया और सबको ज्ञान दिया, अच्छे से राज्यभार को संभाला और इनका विवाह हो जाता है। फिर आगे आगे इनके जो संतान हुए इनके बारे में बताया, उन्होंने किस प्रकार से राज्य किया, ये सब चरित्र सुखदेव जी ने बताया है। और आगे इनके वंश में हुए महाराज आग्निद्र, इनका भी विवाह हुआ पूर्वचित्ती नाम के अप्सरा के साथ और 9 पुत्र हो जाते हैं। फिर इसी वंश में महाराज नाभि हुए। नाभि राजा के उपाख्यान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। और इसी वंश में भगवान ऋषभदेव आ जाते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। एक बार बोल दीजिए ना, ऐसे मत बोलो जैसे भूख लगी हो। क्या बोलना पड़ेगा? कुछ सही है। और ऋषभदेव भगवान ने राज्य किया, सभी प्रजा का पालन किया और सबको बुला करके उपदेश दिया करते थे, ऐसा करना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए। सभी पुत्रों को भी भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया है। कहते हैं ये जो मानव तन है, इस तन प्राप्त करने के बाद मनुष्य को भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और यही मोक्ष का द्वार है। अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सत्संग रूपी मार्ग पर चलना पड़ेगा। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने उपदेश दिया। कहते हैं देखो, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पति सस्यान्, नमो चैद्य समुपेत मृत्युम। गुरुर न सस्यान, वो गुरु नहीं है जो हमें भगवान से विमुख कर दे। वो गुरु कभी योग्य गुरु नहीं बन सकता जो भगवान के बारे में हमें ना सिखाए। हमारा हाथ पकड़ के भगवान की चरणों में जो लेके ना जाए वो गुरु कभी गुरु कहलाने का लायक नहीं है।
और पिता, वही पिता श्रेष्ठ पिता है जो अपने बच्चों को सिखाता है कि बेटा भक्ति करो, भजन करो। सब चीज सिखाते सिखाते साथ में भगवान के मार्ग को भी दर्शाता है, वही सच्चा पिता है। और माता वही श्रेष्ठ माता है, वही जननी श्रेष्ठ है जो अपने बालक को हमेशा सुंदर ज्ञान दे। इस प्रकार समझाते हैं और सभी बच्चों ने सत्संग श्रवण किया। फिर आगे सुखदेव जी महाराज ने इनके वंश का विस्तार करते हैं। इसी वंश में हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने राज्य किया, फिर नेपाल देश के मुक्ति क्षेत्र में जाके तपस्या किया। मुस्तांग एक जिला है, वहां पर गंडकी नदी बहती है, जहां पर भगवान शालग्राम निवास करते हैं। और श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी के साथ में साक्षात भगवान मुक्तिनाथ, भगवान नारायण के अवतार मुक्तिनाथ भगवान वहां विराजमान है। बोले मुक्ति क्षेत्र की, शालग्राम भगवान की। और शालग्राम भगवान मात्र नेपाल में मिलते हैं। विश्व के हर मठ मंदिरों में भगवान शालग्राम रखा जाता है और वही शालग्राम भगवान को स्नान करा करके भगवान के चरणोदक के रूप में हम सब पान करते हैं। ये भगवान